लगभग 10 दिन हो गए हैं और पार्लियामेंट जो है दोनों सदनों में हंगामा बरपा हुआ है। आखिर किस तरीके से ये सदन चल पाएगा, बात करते हैं बीजेपी सांसद राजेश वर्मा जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं पिछले 10 दिनों की बात करें तो दोनों सदनों में हंगामा है, कहीं 2 घंटे के लिए स्थगित होता है, कहीं पूरे दिन के लिए हो जाता है। आखिर क्या चल रहा है सर? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि पूरा विपक्ष यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के सामने बौना अपने को साबित कर रहा है। विभिन्न दल जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उनकी अपनी सोच है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए इन लोगों ने सारी विचारधाराओं को, सारी अपनी योजनाओं को ताक पर रख करके सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर एक ही काम करना है कि 11 बजे आके शोर मचाना, और शोर मचा करके वो स्तर गिरा दिया है लोकसभा के अंदर। हम लोगों के 20 साल के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का हमने कभी माहौल देखा नहीं जो आजकल देखने को मिल रहा है। पार्लियामेंट में हम लोग 20 लाख की आबादी चुन करके हमको भेजती है, क्षेत्र के मुद्दे उठाए जाएं, देश की बात करी जाए, प्रदेश की बात करी जाए, लेकिन इन लोगों का जो अपना मंतव्य है कि किस तरीके से पार्लियामेंट के कार्य को, संचालन को रोका कैसे जाए, ये बड़ा विषय है और बड़ा सोचनीय, निंदनीय विषय है। हम तो समझ सकते हैं कि 130 करोड़ की जनता जो ये देख रही है कि हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, आने वाले 2024 के चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। पेगासस की बात करें सर, काफ़ी मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। अब पेगासस की विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी मांग होनी चाहिए, किसी तरीके से जांच तो होनी चाहिए। सरकार जवाब देने के लिए सरकार कह रही तैयार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, हमारा तो सरकार जवाब देना नहीं चाहती है। नहीं, हम वही विषय जो अभी आपने पहला प्रश्न किया उसी से रिलेटेड प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी जी, हमारे जितने वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा के जो हमारे नेता हैं पीयूष गोयल जी, सब लोगों ने सारे दल के नेताओं से बात की है कि आप किस विषय पर डिबेट चाहते हो। तो डिबेट करना है तो हो हल्ला से तो नहीं होगा। पार्लियामेंट में आइए, आप अपना विषय रखिए। हमारी सरकार, हमारे यशस्वी जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो सब लोग डिबेट के लिए तैयार हैं। पूरा समय विपक्ष को देना चाहती है, लेकिन ये लोग डिबेट से भी मुकरना चाहते हैं। इनके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। डिबेट करो, हम जवाब, सरकार हमारी जवाब देने को तैयार है। मैं नहीं समझता कि ये लोग डिबेट भी करना चाहते हैं। इनका सिर्फ यही मकसद है कि देश के जो बिल हैं, जो देश के हित में जो बिल आने वाले हैं, उनको हम लोग किस तरीके से रोकें, किस तरीके से उसको हम काम करने का काम करें, ये काम इनका है। वो डिबेट करने नहीं चाहते। सर, आप बहुत सीनियर नेता हैं बीजेपी के। क्या पिछले इतने सालों की बात करें तो जिस तरीके से पर्चा फाड़ा गया, कल पर्चे उछाले भी गए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सदन की किस तरीके से गरिमा, इसको मंदिर कहा जाता है, किस तरीके से इसको देखते हैं? हम लोग तो वही विषय, हम तो कहते हैं कि लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर, विश्व की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके अंदर जो लोकसभा स्पीकर के सामने पेपर ले हों, उनको फाड़ करके और पूरे सदन के अंदर फेंका जाए। अभी आपने देखा राज्यसभा के अंदर जो वरिष्ठ सदन कहा जाता है, जिसमें सीनियर लोग मेंबर होते हैं, वहाँ पर भी मंत्री के हाथ से पेपर ले करके फाड़ा गया और पीठ की तरफ फेंका गया, हाउस में फेंका गया। ये जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि आने वाले समय में क्या विपक्ष की समाप्ति होने वाली है। और मैं तो कहता हूँ कि स्वतंत्र लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष हो तो सरकार के आँख कान भी खुलते हैं। सरकार को बताने का वो काम करें कि आप इस जगह गलत हैं, इस जगह सही हैं। तो प्रधानमंत्री जी सबकी ओपिनियन सुनना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। तो हम लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भाई आप डिबेट करो, डिबेट करके जो आपके विषय हों, आपके अच्छे वैल्यूबल सुझाव हों, उसको हम लोग मानने को तैयार हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2022 चुनाव जो है वो अहम है। और ब्राह्मण वोट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय ब्राह्मण वोट की लूट मची हुई है। कौन सी पार्टी लेना चाहती है? ब्राह्मण सम्मेलन बसपा कर रही है, इधर समाजवादी पार्टी ने भी एक डेलीगेशन बनाया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस पर हमने के न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था, उस पर उन्होंने भी ये प्रश्न हमसे पूछा था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण वोट की लूट करने वाले लोग पता नहीं अपने को बड़ा हल्के से ले रहे हैं। ब्राह्मण वोट बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले जो नेता थे वो भी हमारे ब्राह्मण समाज के थे, वो हमारे आदर्श हैं।
चाहे वो जितने भी हमारे नेतृत्व रहे जो पार्टी का गठन किए, तभी वो ब्राह्मण समाज के ही थे और वो पीछे भी रहे हैं, आज हैं, आगे रहेंगे। ये मैंने के न्यूज़ को भी बोला था, आपको भी बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण कहीं से भी हिलने वाला नहीं है। कितने भी ब्राह्मण सम्मेलन कर लें, एक भी वोट डाइवर्ट होने वाला नहीं है। आज आप देख लो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के जो विधायक हैं सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। शायद इन लोगों के पास 2, 4, 5 विधायक हों तो हों, बाकी तो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। तो ब्राह्मण कहीं से भारतीय जनता पार्टी के साथ हिलने वाला नहीं है। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, 2024 की बात करें, कहीं ना कहीं 2022 से ही रास्ता निकल कर आएगा, तो क्या देखते हैं 2022 में क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि चुनावी बिगुल फूंक गया है सर? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं और जो प्रदेश में नेतृत्व करता है उसकी सरकार केंद्र में बनती है। हमको पूरा यकीन है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे संगठनकर्ता जो हमारे प्रदेश के माननीय महामंत्री संगठन है श्री सुनील बंसल जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके कुशल नेतृत्व में जो हमारा संगठनात्मक ढांचा मजबूती से खड़ा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पिछले इतिहास को उत्तर प्रदेश में दोहरा करके उसको तोड़ भी सकती है। दोहराना तो निश्चित रूप से तय है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।